हेलो दोस्तों। तो फाइनली 15 अक्टूबर के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित 2022 पेट एग्ज़ाम के लिए सभी तैयार हैं। अब इसके होने में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगभग सही है। अब सवाल ये होता है कि अब हमारे पास जो भी वक्त है, अब वो अंतिम चरण का है, 15 और 16 अक्टूबर। अब आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, इस पे आपको फोकस करना है। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, आप उस पे चलिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि परीक्षा भवन में समय से पहले पहुँचे। कई जगह पे आपने ये सुना होगा, बचपन से सुना होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी रिपीटिंग चीज़ है, पर ऐसा है नहीं। आप खुद अपना एनालिसिस करिए। कई बार आप परीक्षा भवन में समय से पहले नहीं पहुंचते हैं, ऐसा हो जाता है। आप अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं, अब आपकी शुरुआत ही गलत हो जाती है और आप सब कुछ या बहुत कुछ या थोड़ा बहुत कुछ निश्चित रूप से गड़बड़ करके आते हैं। तो सबसे पहले आप परीक्षा भवन में समय से पहुँचें। अब दूसरी बात, जैसे ही आप परीक्षा भवन में पहुँचें, उसके पहले हाँ एक बात और, घर से निकलने से पहले अपने एडमिट कार्ड और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं निश्चित रूप से रख लीजिए और अनावश्यक दबाव तनाव को दूर कर दीजिए। और परीक्षा भवन में पहुंचने के पश्चात वहां पर OMR शीट और इसके साथ साथ बाद में बुकलेट दी जाएगी, तो OMR शीट को ढंग से अच्छी तरीके से जैसे भी कहा गया है उस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए उसको अच्छे तरीके से भर लीजिए। गोला मार्क बड़े अच्छे से बनाइए, आधा अधूरा ना बनाइए, नहीं तो वो आपका चेक नहीं होगा और आप सारे आंसर सही करे रहेंगे, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। सोचिए आपके मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा। अब आ जाइए पेट एग्ज़ाम के बारे में। पेट एग्ज़ाम आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का है, यानी 100 नंबर का है। हर एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा, हर एक गलत अंक पर 0.25 काट दिया जाएगा, यानी 1/4 अंक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लेके आए हैं कि आप तुक्का कैसे मारें, तो आपका फोकस तुक्का कैसे मारे पर ज़्यादा होगा, उसको सुनने के लिए आप बेताब होंगे। तो हम आपको बता दें कि तुक्का कैसे मारें, ये तो बाद में आएगा। अब आप वहाँ जा रहे हैं परीक्षा भवन में, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई पढ़ाई ही नहीं की है, आपने पढ़ाई डेफिनेटली की है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए और ये मान के चलिए कि आपने बहुत ही बेहतर पढ़ाई की है। तो आप जब परीक्षा भवन में पहुंचेंगे और वहाँ पे जब आपको पेपर मिलेगा, तो आप आत्मविश्वास से जब लबरेज रहेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आएगा। तो इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अनावश्यक दबाव में मत आइए। अब आ जाइए कि अब आप प्रश्न पत्र यानी बुकलेट अब आपके सामने आ चुका है। तो आपको करना ये है कि ये नहीं कि शुरुआत किया एक प्रश्न से और 100 प्रश्न पढ़ लिया तब करना शुरू किया, नहीं। सबसे पहले आप शुरुआत से ही करना शुरू कर दीजिए, भले ही वो आपको कठिन लगे या भले आपको सरल लगे। अगर कठिन लगता है तो आप उसको अपना 3 श्रेणी बनाइए। सबसे पहले आपको जो आ रहा है क्रम से ही करिए, क्रम से ही करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 100 तक पहुँचिए, ठीक है। पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ते चलिए और उस पर अपना गोले का निशान या हल्का सा जो भी आप टिक कर सकें उसको छोड़ दीजिए दूसरे राउंड के लिए। 3 राउंड में आपको करना है, ठीक है। तो पहले राउंड में आप अपने आप को मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप फटाफट उसको करते जाइए, क्योंकि आपके पास 120 मिनट रहेगा और हर एक प्रश्न पर 1 मिनट से अधिक समय आपको है। लेकिन आपका एक एक सेकेंड इसलिए कीमती है कि 1 सेकेंड मिला मिला के 60 सेकंड, तो 1 मिनट कहीं और पूरे आप जब कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो 1 मिनट की कमी खलेगी। इसलिए आप अपने समय को कदापि किसी भी रूप में बर्बाद ना करें, ठीक है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दूसरा नंबर जो आपको बताया कि क्रम से पढ़िए, क्रम से, एकदम क्रम से पढ़िए, ठीक है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह करते चले जाइए। ये पहले राउंड की बात हो गई। और एक चीज़ और, लेफ़्ट हैंड से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये होता है कि सब करने के बाद तब जाके OMR शीट भरते हैं, ऐसी कोई गलती मत करिए। आप बाएं साइड में अपना बुकलेट रखिए और दाएं साइड में, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो दाएं साइड में अपना OMR शीट रखिए और अच्छे से अपना जो है वो ब्लैक जो पेन है उसको लीजिए और OMR शीट पर जैसे पहला आपने कर लिया तो पहला ऑप्शन आप गोला कर दीजिए, दूसरा कर लिया तो गोला कर दीजिए, तीसरा कर लिया तो गोला कर लीजिए। अब आप ये करते चले जाइए। तो आप मान लीजिए, वैसे भी आप जानते हैं कि इसमें 50% आप कर लिए तो समझिए आपने क्वालिफाई कर लिया। तो अब आप दूसरे राउंड पे आ जाइए। दूसरे राउंड पे आपने ये देखा होगा कि आपको लगेगा कि आप इसको कर सकते हैं। इसे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपको लगेगा कि आप ये कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ से आपकी तुक्के की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो अब 4 ऑप्शन है, आप देखेंगे कि ABCD और हर एक में 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। तो आप ऐसा करिए कि इस ABCD, हाँ, तो आप पहले वाले में अगर लगा रहे हैं A तो सभी पांचों A लगाइए। और इसका वैज्ञानिक तथ्य ये होगा कि मान लीजिए आपका पहला आंसर एकदम सही है और 4 आंसर गलत हैं, तो 1 में से 1/4 1/4 प्लस माने 1 - 1 माने 0, आपको कोई हानि तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर कहीं सही निकल गया तो आपको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये सबसे अच्छा तुक्का है। यानी आप अगर ए लगा रहे हैं तो पूरा पाँचों में ए लगाइए, और अगर बी लगा रहे हैं तो पूरा पाँचों में बी लगाइए। डेफिनेटली अगर किसी में कटता है तो आपको न हानि होगा न लाभ होगा। लेकिन कहीं आपको एक भी सही हो गया तो आपको कहाँ कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, कहाँ कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक और इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, थैंक यू।